ओम नमः शिवाय। आज का इंफॉर्मेटिव युग में अगर देखा जाए तो हम लोग एक बंच ऑफ इंफॉर्मेशन हो गए हैं। ये बात से आप कभी नकार नहीं सकते, चाहे छोटे से छोटा बच्चा हो या बड़े से बड़ा हो, कोई भी हो। हर एक लोग सिर्फ और सिर्फ आज का जो मल्टीमीडिया है उसके अंदर रहता है, इन्वॉल्व रहता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि क्योंकि मल्टीमीडिया के अंदर मतलब ये जो अपने पास मोबाइल इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर हर एक को जो उसकी रुचि है उसके हिसाब से उसको वो चीज़ मिल ही जाती है। तो क्या है कि हम लोग एक बंच ऑफ इंफॉर्मेशन बन गए, मतलब हमें सब कुछ पता होता है। कहीं ये टेक्नोलॉजी आने के बाद ये एक हो गया है, प्लस पॉइंट भी है माइनस पॉइंट भी है। जैसे कि बंच ऑफ इंफॉर्मेशन अपने पास रहती है, मतलब कि आप समझ लीजिए नहीं कि कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें ना पता हो या आपको ना पता हो, ठीक है, जानते हैं हम लोग। पर कई बार इमोशनल बातें भी होती है, पर हम लोग उसको महसूस करके बस 1-2 सेकंड भी कोई महसूस करता हो, बस ऐसा समझते हैं, महसूस करने की जगह पे ऐसा सोचता है कि भाई हाँ ठीक है, बात सही है। तो उसके लिए मतलब हम लोग है ना, एक कहने का तात्पर्य क्या है कि हम लोग एक आर्टिफिशियल लाइफ की ओर जा रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी चलन क्या है कि भाई जोक्स कहते हैं और जोक्स के ऊपर हम लोग खुल के हंस लेते हैं। फॉरेन में क्या सिस्टम है, जोक्स नंबर 55 तो बुक्स पढ़ेंगे और हंसने लगेंगे। तो इसमें जो भावनाएं है वो नहीं आती है, ये मैं कहना चाहता था। तो इसको साबित करने के लिए मेरे पास थोड़े बहुत सारे एग्जाम्पल है। कहीं पे भी आपने सुना होगा कि भाई मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए, अभिमान मर जाएगा। कौन झुकाने को तैयार है? ये बात सब लोग जैसे बोला वो लोग अपने आप में समझने लगे होंगे कि बात सही है। सही गलत के लिए आप कौन होते हो जज करने वाले? कहने का तात्पर्य क्या है कि हम लोग जजमेंटरी व्यू पे चले गए हैं, यानी कि हम हर एक चीज़ का जजमेंट निकाल देते हैं कि हाँ ये सही है, ये गलत है, मैं या इसके साथ सहमत हूँ या इसके साथ सहमत नहीं हूँ। कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग ये अपना लगा लेते हैं, उसकी भावनाएं, उसकी संभावनाएं नहीं तलाशते हैं। जैसे कि बोला कि भाई मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए तो अभिमान मर जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि चलो आज या कल मैं एक बार कोशिश करूँगा कि मस्तक को झुकाऊँगा। अभी मस्तक कहाँ पे झुकाओगे? जिससे आप प्यार करते हो, जिसको आप बहुत चाहते हो, उसमें भगवान भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसमें आप अपने आप को झुका कर देखिए तो पता चलेगा। एक बार एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। वैसे ही बात आती है, दूसरा है, कहीं पे आपने पढ़ा होगा कि आंखें को थोड़ा भिगा कर देखिए, दिल पिघल जाएगा। कोई कहता है पत्थर दिल पिघल जाएगा। अभी यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आती है? जैसे मैं ये बोला तो तुरंत ही अपने दिमाग में 2 बात आ जाती है कि हाँ लेडीज़ लोगों का तो ये टूल्स है, हथियार है कि मतलब वो लोग कोई भी बात पे लोग आँख में आँख भिगा देते हैं और अपनी मनमानी कर लेते हैं। और बात आती है मैन की या पुरुष की, तो वो लोग कभी रोते नहीं है, तो उसको बोला जाता है कि आप पत्थर दिल के होते इंसान। ऐसा नहीं है, उसके दिल में भी हृदय होता है, पर वो उसकी आँख भी भर आती है, पर वो कभी किसी को दिखाता नहीं। तो कभी कभी क्या करिए, सैड सॉन्ग सुनते रहिए या अपनी ऐसी कुछ बात है जिससे आप इमोशनल देखिए। ये मैं इसीलिए आज ये टॉपिक उठाया है क्योंकि आप अपना पूरे दिन की दिनचर्या देखिए। आप पूरे दिन की दिनचर्या देखिए। आज जो मैं बता रहा हूँ ना, वो आप पढ़ते होंगे, जानते होंगे, महसूस भी करते होंगे, पर उसके लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके तो देखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। यहाँ पे एक बहुत अलग सी बात बताई गई कि दांतों को आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। दांतों को आराम दे के देखिए, मतलब एक बार उपवास करके देखिए। क्योंकि हम लोग सुबह उठते हैं तो रात को सोते हैं, तब तक खाना, वो भी फास्ट फूड, स्लो फूड, ये सब खाते रहते, पता ही नहीं क्या क्या खाते रहते। तो यहाँ पे वो आपके स्वास्थ्य रिलेटेड बात आ जाती है, ठीक है। चौथी बात आती है, अपनी टंग पे लगाम लगाइए तो रिलेशन सुधर जाएंगे। अपनी जो ज़बान है वो कहीं ना कहीं बार नहीं, हर एक बार लगभग जगह पे जब अच्छा बोलना आता है तो हम लोग
2 बार सोचते, पर जब किसी के काटने की बात आती है या किसी के क्रिटिसाइज़ की बात आती है तो हमारे मुंह से तुरंत ही मतलब निकलने लगता है। तो हमें उसके ऊपर काबू करने की बहुत ज़रूरत है। और एक बात आती है कि अपनी जो ख्वाहिशें हैं, इच्छाएँ हैं, एम्बिशियस जो है, उसके भी लगाम लेना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर भी अगर लगाम लेते हैं हम लोग तो उससे बहुत फ़र्क गिरेगा। क्योंकि साइंस भी जानता है कि ये जो अपनी जो मानव सभ्यता है वो इच्छा के ऊपर ही निर्मित है। हम लोग भी सुबह से लेकर शाम तक वो इच्छा क्रिएट भी करते हैं, उसको पूर्ति करने के लिए मारे भागे घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो मैंने पूरे जो अपना रूटीन लाइफ में जो मैंने स्टडी किया, जज किया, यानी कि पूरे दिन में हम लोग जो नहीं करते हैं उसको हमें करना चाहिए, ताकि जो जिसके लिए हम ये पृथ्वी पे है या इस संसार में है उसका कोई नतीजा भी निकले। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसा ना हो कि हम आए और चले गए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी आप समझिए। अभी सब लोग है ना इमोशनल लेस हो रहे हैं। ये बात मुझे वहाँ से समझ में आई कि जब स्मशान में हम किसी को छोड़ने जाते हैं अंतिम यात्रा में, वहाँ पे भी अभी वो डिसिप्लिन नहीं रहा है। मैंने देखा है कि वहाँ पे भी मुर्दा जल रहा है और लोग अपनी मतलब वही माया जाल की बातें वहाँ पे भी शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे भी एक ख़ास प्रकार का अपने आप के लिए 2 सेकंड सोचते नहीं है कि ये देखो चला गया, अभी 1 घंटे हो सकता है कि किसी के साथ उसने 10 मिनट पहले ही बात की और चल गया हो, चल बसा हो। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि 2 मिनट के लिए रुक जाओ यार, 2 मिनट के रुक के सोचो। ठीक है, मैं वो फिलोसॉफिकल बात नहीं करूँगा कि आप क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, ऐसी बात नहीं करता हूँ। पर वो तो अपने हाथ में है ना कि कुछ यादें, अच्छी यादें, बुरी यादें तो पूरी लाइफ हम लोग पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। मैं किसी के ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, पर मैं कहना क्या चाहता हूँ कि हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास जो भी एक क्योंकि हम लोग एक संस्कारित लोग गिने जाते हैं, मानव का जो एक शरीर मिला है तो उसको एक कल्चरल देखा जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें कम से कम सोचना चाहिए, एक जगह पे खड़े रह के क्या हम कर सकते, जो अपने हाथ में वो ज़रूर से करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।